हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोडक्शन का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें पार्ट 1 पहले हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन, तो टोटल 70 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस प्रोडक्शन मॉडल क्वेश्चन पेपर में। आपके जो टेक्निकल एग्जाम में 70 क्वेश्चन ही आता है और ये क्वेश्चन 70 जो रहेगा ये हाईली चांसेस है एग्जाम में आने का, वो क्वेश्चन पिक किया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आप एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स, स्पेशल कोर्स जो है एनसीएल का या फिर एनपीसीआईएल का मैकेनिकल स्पेशल बैच ज्वाइन करके बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट 20 डेज में भी बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसलिए लास्ट टाइम में भी एग्ज़ाम को ऐसे ढीला मत छोड़िए, ऐसे मत सोचिए कि अभी टाइम नहीं है। टाइम बहुत है अभी भी और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो लास्ट डे तक आपको प्रिपेयर करते रहना है। तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए होंगे तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको क्लिक करके डाउनलोड करके एक बहुत अच्छे से एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग एनसीएल का मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोडक्शन से। ठीक है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इसमें मटेरियल साइंस के भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, और इसका जो पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करते रहे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कॉपी पेन लेकर हमेशा बैठने की कोशिश कीजिए। ओके, तो एक मिनट इसको थोड़ा पेन ले लेते हैं। हाँ, तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द कास्टिंग इज नोन है। जब कास्ट करते हैं तो कुछ अनवांटेड मटेरियल जो इसकी ज़रूरत नहीं होती है उस कास्टिंग के ऊपर ऐसे फैला हुआ रहता है, तो उसको रिमूव कैसे करते हैं, तो वो एक फेटलिंग प्रोसेस होता है, फेटलिंग के थ्रू रिमूव करते हैं। राइट आंसर होगा डी, फेटलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ सैंड मोल्डिंग द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लास्क इज नोन एज। लोअर पार्ट पूछ रहा है सैंड मोल्डिंग का। तो देखिए सैंड मोल्डिंग जो होता है ऐसे होता है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ सैंड मोल्डिंग। ओके, इस तरह से रहता है। ऊपर वाले पार्ट को, टॉप पार्ट को बोलते हैं कॉप, और नीचे वाले जो बॉटम पार्ट होता है उसको बोलते हैं ड्रैग। ओके, और ये जो बीच की लाइनिंग है इसको बोलते हैं चीक। ठीक, चीक और पार्टिंग लाइन भी बोला जाता है, पार्टिंग लाइन। ओके, तो क्या पूछ रहा, लोअर पार्ट पूछ रहा, तो लोअर ए है ड्रैग, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज एडेड टू बेस सैंड टू इम्पार्ट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। बॉन्डिंग स्ट्रेंथ के लिए यूज जो करते हैं वो बेंटोनाइट यूज करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, बेंटोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पर्पज ऑफ चैपलेट इज। चैपलेट का पर्पज ये होता है कि कोर को सपोर्ट करता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, टू सपोर्ट द कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5, अ स्क्रू होल इज। स्क्रू होल जो होता है वो क्या होता है, एक ओपनिंग होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, एन ओपनिंग इन मोल्ड फॉर पोरिंग मोल्टेन मेटल। जहाँ पे मोल्टेन मेटल को पोर किया जाता है, जहाँ से डाला जाता है, उसी को बोलते हैं स्क्रू होल। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग मेथड इज यूज टू कास्ट। हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग मेथड जो होता है कौन से मटेरियल को कास्ट करता है, ब्रास एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, अलॉय ऑफ लीड, टिन, जिंक, किसको कास्ट करता है। तो देखिए पहले लिखते हैं यहाँ पे हॉट चेम्बर। ठीक है, हॉट चेम्बर और एक कोल्ड चेम्बर होता है। तो पहले हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग जो है वो यूज होता है लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल के लिए, यूज फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल। ओके, एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या क्या कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल क्या है, लीड है, ठीक है, और क्या है, टीन है एंड जिंक है। ये सब कास्ट करने के लिए हॉट चेम्बर का यूज किया जाता है।
ओके, अब कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग यूज कहाँ करते हैं वो देखेंगे। कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग यूज करते हैं, उसका मटेरियल का नाम लिख देते हैं। ये एग्जांपल है, यूज फॉर एल्युमिनियम, कॉपर एंड ब्रास। इसको कास्ट करने के लिए कोल्ड चेम्बर का यूज करते हैं। तो हमें क्या पूछा है, हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग, तो लीड टिन जिंक कहीं है क्या, देखिए हाँ, राइट आंसर होगा डी, अलाई ऑफ लीड टिन एंड जिंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेसिंग सैंड यूज इन फाउंड्री वर्क कंप्राइजेज ऑफ, राइट आंसर हो जाएगा बी, सिलिका एंड क्ले। अब देखेंगे ऑर्नामेंट्स आर कास्ट बाय, ऑर्नामेंट्स होता है वो किसके द्वारा कास्ट होता है, तो वो कास्ट होता है स्लश कास्टिंग के द्वारा, स्लश कास्टिंग बी राइट आंसर। तो स्लश कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। स्लश कास्टिंग क्या होता है, ये यूज होता है, इट इज यूज फॉर, लिखेंगे आपने नोट में जरूर, थीन कास्टिंग, ये थीन कास्टिंग के लिए यूज होता है स्लश कास्टिंग। ओके, जैसे वहाँ बनता है टॉयज, ओके, लैम्प, शेड्स, थीन ऑर्नामेंट्स, वो तो दिया ही है, थीन ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा, ये सब कास्ट करने के लिए स्लश कास्टिंग का यूज किया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, द चीफ एडवांटेजेस ऑफ डाई कास्टिंग इज, डाई कास्टिंग का चीफ एडवांटेजेस क्या है बताइए। डाई कास्टिंग का चीफ एडवांटेजेस, जो मेन एडवांटेजेस है वो है, हाई प्रोडक्शन रेट्स आर पॉसिबल, इसमें होता है प्रोडक्शन रेट हाई होता है, यूनिट कॉस्ट पर कंपोनेंट इज लेस। अब जब प्रोडक्शन रेट हाई है तो पर यूनिट कॉस्ट जो होगा वो लो ही होगा, तो राइट आंसर दोनों हो जाएगा बी एंड सी, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ सेल मोल्डिंग इज, सेल मोल्डिंग का एप्लीकेशन क्या है, वाल प्लेट ऑफ रेफ्रिजरेटर ये बनता है सेल मोल्डिंग के द्वारा ही, सिलेंडर हेड भी बनता है, रॉकर आर्म्स भी बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल मोल्डिंग का एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 4-5 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जहाँ पे जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और फ्रेंड्स अभी भी आपको लगता है कि बेसिक कंसेप्ट आपका वीक है तो आपको क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए कहीं भी, और अच्छे से प्रिपरेशन एक बार कर लीजिए, जो अपॉर्चुनिटी आती है वो बार बार नहीं आती है, ठीक है। और अभी सोचना नहीं है ऐसे कि अभी टाइम बहुत कम है, आपका 20 दिन में भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन करते रहिए, एग्ज़ाम के लास्ट डे तक प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से बिना टेंशन का एग्ज़ाम देने जाइए। ओके, और एक आपसे सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि अगर आप प्रिपरेशन कर लिए हैं, अच्छी प्रिपरेशन हो गई है जितने लोगों की, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए इसको बताते हैं एडवांटेज क्या है सेल मोल्डिंग का। फर्स्ट एडवांटेज है गुड सरफेस फिनिश, गुड सरफेस क्वालिटी मिलता है इसमें, ठीक है। और सेकेंड है इसका डायमेंशनल एक्यूरेसी जो होता है हाई होता है, ठीक है। तो लिखेंगे डायमेंशनल एक्यूरेसी हाई, यहाँ पहले हाई लिखना था, हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी, ठीक है। उसके बाद इसका एक और एडवांटेज है थिन वॉल थिकनेस एंड कॉम्प्लेक्स कास्टिंग करता है ये, थिन वॉल थिकनेस एंड कॉम्प्लेक्स कास्टिंग, कि कैसा भी शेप हो सेल मोल्डिंग में कास्ट हो जाता है। तो ये रहा एडवांटेज। ओके, और फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहेगा। जितने स्टूडेंट लाइक करते हैं मैं सोचता हूँ कि उतने ही स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ, उतने ही स्टूडेंट के लिए मैं आया हूँ।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आते रहेगा तो आप लोगों को, मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और सेट ऐसे मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस लेकर आते रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड्स ऑन, स्टील का हार्डनेस डिपेंड करता है कार्बन कंटेंट पे। तो राइट आंसर हो जाएगा अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट। जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है उतना ज़्यादा स्टील हार्ड होता है। आप लोग देखे होंगे 0.008% से लेकर 2.1% तक जहाँ रहता है वहाँ पे माइल्ड स्टील होता है, और स्टेनलेस स्टील में मैक्सिमम जो 1.5% कार्बन रहता है मैक्सिमम, कहीं कहीं आपको 1.7 भी मिल जाएगा। 2.1 से लेकर 4.67 तक परसेंटेज पे जितना जाता है ये हो जाता है कास्ट आयरन, और कास्ट आयरन आप लोगों को पता है हार्ड एंड ब्रिटल होता है, और 4.67 से ज़्यादा कार्बन परसेंट की हमें ज़रूरत नहीं होती है, इतने में हमारा काम चल जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा, मतलब प्योर जो आयरन होता है, आयरन कार्बन डायग्राम देखेंगे तो प्योर आयरन में कार्बन कंटेंट जितना इंक्रीज करते हैं उतना ज़्यादा हार्ड होते जाता है स्टील। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज, कार्बन में स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना होता है, कितना होता है पूछ रहा है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है ये कि मैक्सिमम कितना होता है। तो आपको पता है मैक्सिमम जो होता है 1.5% कार्बन होता है, और कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है 1.7% कार्बन। ओके, तो देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो ये हमारा मिल जाएगा, ये डी आंसर हो जाएगा 0.1% टू 1.5%। ओके, अब देखिए एक लिस्ट आपको दे देता हूँ, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा किसमें कितना रहता है। डेड माइल्ड स्टील, इसमें कार्बन परसेंटेज जो होता है अप टू 0.15% तक। ओके, अब आता है लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज होता है, ये लिख देते हैं कार्बन परसेंटेज, वो होता है 0.15 टू 0.3%। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको लिस्ट बनाकर रख लीजिए। प्रोडक्शन का क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, एक वन लाइनर क्वेश्चन आता है, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी इतनी ज़्यादा है, समझ जाइए कि ये इंजीनियरिंग का जीएस है, कि जीएस का कोई लिमिट नहीं होता है क्वेश्चन का। वैसे ही प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग जो है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन का लिमिट नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होता है। बेसिक कंसेप्ट एक एक चीज़ को लिंक करके पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं बताता हूं कि जो क्वेश्चन आ गया है उसके आसपास की जितनी चीज़ें हैं उतनी चीज़ें जान लेना जरूरी है। ओके, अब देखेंगे मीडियम कार्बन स्टील में कितना परसेंटेज कार्बन होता है। मीडियम कार्बन स्टील, इसमें होता है 0.3% से लेकर 0.6% तक। ओके, अब आता है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील, इसमें जो होता है 0.6% से लेकर 1.5%। ओके, ये रहता है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील जब पूछ रहा, लो मीडियम हाई कुछ नहीं पूछा है, तो समझ जाइए कि मैक्सिमम पूछ रहा है। तो मैक्सिमम 1.5, अब मिनिमम देखिए यहाँ 0.6% से स्टार्ट हो रहा, लेकिन यहाँ मैक्सिमम जा रहा, तो ऑप्शन को देखकर भी मार्क करना होता है। जिस हिसाब से ऑप्शन दिया होता है ना, उस हिसाब से सोचना होता है कौन सा राइट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अब 0.6 तो नहीं दिया है, 0.1% से 1.5% तक दिया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ठीक है, इज द हाइएस्ट इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्यूबिक लैटिस सिस्टम। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हाईएस्ट पूछ रहा है कि कौन से क्यूबिक लैटिस सिस्टम में हाईएस्ट होता है, ठीक है। हाईएस्ट पूछता है, लोएस्ट पूछता है, और कभी कभी एक पर्टिकुलर किसी का नाम भी दे दिया होता है। तो एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये जितने बार प्रोडक्शन में पढ़ाता हूँ एक क्वेश्चन जरूर लेकर आता हूँ। ओके, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बार बार वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं। तो भैया देखिए, ये मान लीजिए कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में 95-97 में
1997 में क्वेश्चन आया हुआ था और 2020 में भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। तो 23 साल से तो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज यही क्वेश्चन दे रहा, तो मैं दूसरा क्यों पढ़ाऊँ। तो जब भी प्रोडक्शन की बात आएगी तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा और मैं पढ़ाऊँगा। ओके, तो देखिए, और एसएससी जेईई में भी ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे। देखिए, सिंपल क्यूबिक जो होता है, इसका क्यूबिक लैटिस सिस्टम हम लोग लिखने जा रहे हैं। 0.52 होता है, 0.52। बॉडी सेंटर क्यूबिक बीसीसी जो होता है, इसका क्यूबिक सेंटर होता है 0.68 और एफसीसी का होता है 0.74 और डायमंड क्यूबिक का होता है 0.34। ठीक, तो यहाँ कितना आपके क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन हो गए, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब पूछ रहा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट किस में है? राइट आंसर हो जाएगा सी, हाईएस्ट है ये। तो कितना क्वेश्चन हो गया? 5 क्वेश्चन हो गया। अगर पूछ देगा लोवेस्ट तो कितना हो गया? 6 क्वेश्चन हो गया, ये हो गया लोवेस्ट। ओके, तो इस तरीके से आपको पढ़ना होता है कि जितना ऑप्शन है, आप ऐसे भी क्वेश्चन कहीं सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए जितना ऑप्शन है उसको जानने की कोशिश कीजिए। हर जगह पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कोशिश करना है कि हर ऑप्शन को जान ले, उसके आसपास की सारी चीज़ों को समझ ले। क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे ही आएगा, कुछ भी कहीं भी घुमा कर पूछ सकता है, लोवेस्ट पूछ सकता है, या पूछ लेगा कि डायमंड क्यूबिक का ही क्यूबिक लैटिस सिस्टम कितना होता है। ठीक है, तो ये पूछ लेगा, कभी बीसीसी का पूछ लेगा, एफसीसी का पूछ लेगा। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ आसपास की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा अच्छे से पढ़ लिया कीजिए ताकि उस समझ में आए। और पढ़ते वक्त आप क्वेश्चन फाइंड आउट करते रहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। एन स्टील मेन अलॉय फॉर इम्प्रूव हीट रेजिस्टेंस। स्टील में एक मेन अलॉय जो यूज करते हैं हीट रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए, वो कौन सा अलॉय होता है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी एक एक ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक, मैग्नीज जो होता है ये क्या करता है? इंक्रीज करता है टफनेस। तो लिखिए इंक्रीज या फिर इम्प्रूव टफनेस। टफनेस, रिड्यूस ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। यहाँ से तो आपके 8-10 क्वेश्चन बन जाएंगे। आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ से 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। टफनेस को इंक्रीज करता है, रिड्यूस ब्रिटलनेस को रिड्यूस करता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो काम है मैग्नीज का। ठीक है, और सिर्फ मैग्नीज ही नहीं है जो टफनेस को इंक्रीज करता है, ब्रिटलनेस को रिड्यूस करता है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा और भी अलॉय है। ठीक है, वेनेडियम जो है ये इंक्रीज करता है क्या? हार्डनेस, हार्डनेस को इंक्रीज करता है एंड यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, कोबाल्ट क्या करता है? हीट रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। हीट रेजिस्टेंस को क्या करता है? इम्प्रूव करता है या इंक्रीज करता है। और क्रोमियम जो है ये यूज होता है, इम्प्रूव करता है कोरोजन रेजिस्टेंस को, कोरोजन रेजिस्टेंस। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है क्रोमियम। ओके, तो राइट आंसर इम्प्रूव हीट रेजिस्टेंस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हीट रेजिस्टेंस इम्प्रूव करता है कोबाल्ट। ओके, तो इस तरीके से पढ़ना है। अब ये इतने में ही आपके 10-12 क्वेश्चन बन जाएंगे। आप देख लीजिएगा अच्छे से, आपके 10-12 क्वेश्चन यहीं बन जाएंगे। ओके, तो शॉर्ट नोट्स में आप जहाँ भी नोट्स बना रहेंगे जरूर इसको लिखिए वहाँ पे अच्छे तरीके से। ओके, और कोई बुक में से और कुछ इसके बारे में आपको पता चले तो और लिखिए वहाँ पे, जितना अलॉय है वो सबका लिस्ट बना लीजिए। ये होता है पढ़ने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड इज कॉल्ड। तो ये तो बाबा फेमस क्वेश्चन है, ये तो जीएस में भी पूछ देता है, जनरल साइंस में। इसका आंसर आप 90% स्टूडेंट को पता होगा।
आंसर है बी, इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी एक ऐसा मटेरियल है, इलास्टिसिटी का ये डेफिनेशन ही है, समझ जाइए। ये एक ऐसा मटेरियल, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि आप उसको मान लीजिए कि फैला देते हैं, कोई लोड उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो फैलता है, फिर लोड को रिमूव कर लेते हैं तो फिर से ओरिजिनल शेप पे चला जाता है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी वो मटेरियल होता है जो कि ओरिजिनल शेप पे नहीं जाता है। ये प्लास्टिसिटी जैसा एक बार बन गया, जो लोड अप्लाई करने के बाद वैसा ही हो गया, परमानेंट वैसे ही रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल नहीं है। जब भी नॉट आता है ना तो उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब हम ऑप्शन देखने जाते हैं ना तो नॉट को भूल जाते हैं, और जो राइट होता है वही करके आ जाते हैं जानते हुए भी। ओके, तो सबसे पहले जानना होगा कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो होता है कि जो हीट करने पे सॉफ्ट हो जाता है और ये रीमोल्ड भी हो जाता है। ठीक है, रीमोल्ड इसमें मतलब अलाउ है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का नायलॉन, ठीक, पॉलीविनिल क्लोराइड, विनिल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन, और पॉलीप्रोपिलीन, एक मिनट क्या हो गया, हाँ, पॉलीप्रोपिलीन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। तो देखिए पॉलीविनिल क्लोराइड यहाँ पे है, मतलब ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। पॉलीस्टीरीन जो है ये भी है यहाँ पे, ये भी पॉलीविनिल थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। पॉलीप्रोपिलीन भी है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। तो कौन नहीं है, पॉलीथीन नहीं है, तो नॉट ही तो पूछा है, राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, अब देखिए थर्मोसेटिंग मटेरियल भी थोड़ा बता देता हूँ, जब ये बताया तो थर्मोसेटिंग। ठीक है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है जो कि हीट करने पे सॉफ्ट हो जाता है और वो रीमोल्ड भी उसमें अलाउ होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में एक बार हीट करके जैसा बना दिए वो वैसा बन जाएगा, उसके बाद इसमें रीमोल्ड अलाउ नहीं होता है। ओके, तो देखेंगे इसका एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग का, फेनोलिक रेजिन। एक तो पॉलीथीन हो गया, यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब हो गया फेनोलिक रेजिन, फेनोलिक रेजिन्स। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ओके, बैकेलाइट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बैकेलाइट, ओके, वल्कनाइज रबर, वल्कनाइज रबर एक्सेट्रा। ओके, तो ये है इसका एग्जाम्पल, ये भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रे कास्ट आयरन है। ग्रे कास्ट आयरन के पास क्या क्या होता है, हाई ब्रिटलनेस मटेरियल होता है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है एंड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। और कुछ लिस्ट दे देता हूँ और क्या क्या रहता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, और एक ले लीजिए रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, एक और ले लीजिए रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, टू ऑक्सीडेशन। इतना सारा इसका एग्जाम्पल है, इतने सारे मतलब इसके खूबियां हैं ग्रे कास्ट आयरन का। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें नोट कर लेंगे आप। यहाँ से भी 5-6 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन। तो वही बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, बहुत सिंपल होता है, लेकिन
इसके क्वेश्चन मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चन बन जाता है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होता है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। और बेसिक कंसेप्ट में भी इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, आपको याद करना है। तो जितना ज़्यादा रिवीजन करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूव होगा ये प्रोडक्शन का यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में, और बार बार मैं भी इसको पढ़ाता हूँ जब भी प्रोडक्शन पढ़ाता हूँ। तो क्योंकि इसलिए आता है कि मोस्ट इलास्टिक जैसे बोलता है तो स्टूडेंट को लगता है कि रबर होगा, ठीक। प्लास्टिक और ब्रास को तो कैंसिल पहले ही स्टूडेंट कर देते हैं, जिनको कुछ नहीं पता है वो भी। अब सोचते हैं कि मोस्ट इलास्टिक बहुत ज़्यादा फैलता है रबर, ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग है, ये नहीं होता है। स्टील होता है मोस्ट इलास्टिक, क्योंकि जो मटेरियल क्वांटिटी होता है उसके रेशियो में देखना होता है कि इलास्टिसिटी ज़्यादा किस में है। तो मैक्सिमम इलास्टिसिटी जो होता है वो स्टील में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टील कैन बी हार्डन बाय क्विकली बाय विच प्रोसेस। स्टील को हार्ड करने के लिए, बहुत जल्दी क्विकली हार्ड करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? तो यूज करते हैं इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग। राइट आंसर ये हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग, और कभी कभी ऑप्शन में आ जाएगा फ्लेम हार्डनिंग, इसी को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज परटेन टू कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी क्या है? तो कास्ट आयरन जो होता है, कहाँ गया, ये है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी यहाँ पे है हाई हार्डनेस। एक तो इसमें हार्डनेस हाई होता है इसका, ठीक है। सिंपल कास्ट आयरन पूछा है, कोई ग्रे व्हाइट नहीं पूछा है, ठीक है। और एक होता है हाई वेयर रेजिस्टेंस, हाई वेयर रेजिस्टेंस। तो क्या है ऑप्शन में? रेजिस्टेंस है सिंपली, तो ये तो नहीं होगा, डक्टाइल नहीं होगा, वेयर रेजिस्टेंस, हाई वेयर रेजिस्टेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, हाई वेयर रेजिस्टेंस। ओके, तो फ्रेंड्स इस सेशन में हम लोग पार्ट 1 में से 20 तक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी का क्वेश्चन जो है रिमेनिंग वो हम लोग पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। ओके, तो वीडियो कैसी लगी, जैसी लगी होगी आप बताएंगे जरूर कमेंट्स करके, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे आप विजिट कीजिएगा, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से अगर कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं, एनसीएल का कोर्स है, वहाँ पे सिर्फ 999 पे करके बेसिक कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहाँ पे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा बेसिक कंसेप्ट के साथ। और डेली अभी रेगुलर लाइव क्लास चल रहा है, ठीक है। तो उस लाइव क्लास के अंदर आप अपना जो भी डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं। और लाइव क्लास में इस टाइप का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो वहीं पे लाइव क्लास में समझाया जाता है। तो वहाँ पे कुछ भी डाउट हो आपको तो वो पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।